इन बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था बिकॉज इन्होंने खुद अपनी मेहनत से गाइस ज़ारत बनाई थी और हमारे पास वाले गांव से थी 2 ज़ारतें आई थी जहाँ पे ढेर सारे आइटम लगे हुए थे उस ज़ारत में। फिलहाल इनकी उम्र को देखा हुए काफ़ी अच्छा लगा। आगे जैसे ही मैं बढ़ा तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोग मुंगरी उठा रहे थे। ये हमारे गाँव का जो रीति रिवाज है, हमारे बुजुर्ग भी ऐसे ही उठाया करते थे। तो फिर क्या, तुम्हारे भाई ने डिसाइड किया एक बार तो उठाना बनता है बॉस। पब्लिक को सेट किया और भाई दिल पे पत्थर रखा, पहली बार में अली का नाम लिया और भाई सीधा मुंगरी उठ गई। बहुत अल्लाह का शुक्र हुआ, रहमो करम हुआ, जो हमारी इज्जत बच गई। गाइस मैं तो हल्के में ले रहा था, बहुत ज़्यादा भारी थी, अगर भाई नहीं उठती तो पूरी मार्केट में किरकिरी हो जाती। भाई ढोल की बात की जाए तो भाई ढोल तो लगातार मना करा जा रहा है। सारे मौलाना मुफ्ती सभी हर कोई तकरीर कर रहा है कि ढोल बजाना बिल्कुल नाजायज़ हराम है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते तो क्या ही कर सकते हैं यार। फिलहाल यहाँ पे भाई लगातार नक्कड़ियाँ ताबड़तोड़ बज रही थी और भाई कुछ हमारा लंगर की बात की जाए तो यहाँ पे 5-6 तरीके का शरबत बनवाया था। कुछ बिरयानी के भगोने भी थे जो बढ़ चुके थे और भाई यहाँ पे जो भी पी रहा था उसका दिल खुश हो जा रहा था, कह रहा था भाई जबरदस्त शरबत है, क्या ही बताएं यार। हम हुसैन वाले हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आई होप यू हैव अ गुड डे। वेल गाइस आज बेसिकली मुहर्रम है। आज बहुत बरकती और बहुत रहमती और बहुत ही आला बहुत ही बेहतर दिन है, क्योंकि आज है मुहर्रम। और मुहर्रम एक्चुअली में हम क्यों मनाते हैं तो मैं आपको ट्यूटोरियल बता चुका हूँ पिछले ब्लॉग में, और आप चाहते हैं पूरा ट्यूटोरियल लेके आऊँ मैं मुहर्रम के ऊपर, किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें नहीं मनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए अगर 100 कमेंट हुए तो मैं उसमें आपके लिए बना दूंगा एक ट्यूटोरियल। फिलहाल आप बात कर लेते हैं, फिर भी हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में मनाते क्यों हैं। मैं एक बार फिर से टॉपिक को डालना चाहता हूँ। तो देखिएगा मुहर्रम में मुहर्रम इसलिए मनाते हैं। मुहर्रम और चेल्लम जो इमाम हुसैन थे उन्होंने बहुत बड़ी शहादत दी है अपनी उम्मत के लिए और अपने इस्लाम के लिए। वो चाहते तो उनके हाथ में सब कुछ था, वो सिर्फ एक इशारा करते तो अल्लाह क्या नहीं करता उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सर कलम करवाए, अपनी कुर्बानी दी, सजदों में सर कलम करवाए, फिर भी उन्होंने अपने मुँह से मतलब अपने उम्मत के खातिर अपने मुंह से उफ़ नहीं करा। अल्लाह के वो चाहते तो एक दुआ करते तो सब कुछ उनके हाथ में था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने इस्लाम को, इंसानियत को, जो उम्मती थे उनके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन आज हमारे उम्मती शर्म आती है हमें। मुझे गुस्सा आता है, रोना होता है, कभी कभी दिल रो जाता है मेरा बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिएगा जब कभी आपके घर पे कोई भी अल्लाह ना करे आपके घर पे कोई गम हो जाता है, आपके घर में कोई मौत हो जाता है, तो उस वक्त आप क्या मातम करते हैं, आप क्या ढोल ताशे करते हैं। सपोज कीजिएगा आप क्या मातम करते हैं, हम क्या मातम करते हैं उतने टाइम, हम ढोल ताशे करते हैं, डीजे बीजे बजाते हैं, हम तो बिल्कुल खिल्लियाँ उड़ाते हैं। अरे नहीं, हम यह नहीं करते हैं, हम शौक मनाते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, हमें ये हम उनका सदका उतारते हैं। अपने जो हमारा शख्स कोई भी अगर गुजर जाता है तो हम क्या करते हैं। और यहाँ पर जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो हम क्या कर रहे हैं, वैसे 15 लोग शहीद हुए थे इमाम हुसैन के घराने से, जिसमें जाफ़र थे, हज़रत अबू बिन राशिद थे, और छोटी सी शकीना जो प्यास के मारे तड़प गई थी। बताओ क्या कहाँ तीर मारा था उनके, तड़पते तड़पते वो शहीद हो गई थी, फिर भी यजीदियों ने पानी तक नहीं दिया था। और आप हो के ढोल ताशे बजा रहे हो, तमाशा कर रहे हो, ट्रेंड ला रहे हो ढोल ताशों का। अरे किसने बताया ये, और जब कहो तो ये कहते हो कि अरे वो सामने वाला कर रहा है तो भाई हम भी करेंगे यार। अरे वो जाहिल है तो तुम्हें भी जाहिल बनोगे क्या, हैं बोलो। अरे पड़ोसी को तुम फ़ोन बजाने नहीं दोगे अगर तुम्हारे घर में कोई मौत हो जाए, और तुम ढोल ताशे करते हो। शर्म आना चाहिए हमें शर्म आना चाहिए इस बात की, अगर कोई हमसे ये क्या बात कहता है। अच्छा मुझे ये बताओ ढोल ताशे बजाए कितने थे। अरे ढोल ताशे इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद यजीद ने ढोल ताशे बजाए थे। 3 दिन के बाद पूरा मातम करा था, पूरा टंडअप करा था, बहुत खुशियाँ मनाई थी, जश्न मनाया था। अब आप ढोल बजा रहे हो तो आप में और यजीद में कोई फ़र्क है, और आप ढोल ताशे कर रहे हो। दे लाइक इट, यू लाइक इट, तुम्हें मज़ा आ रहा है उस चीज़ में, तुम्हें मज़ा आ रहा है उस चीज़ में, और तुम उसका पूरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन ले रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत होती तो तुम ढोल ताशे नहीं करते। अगर तुम्हें हुसैन से ज़रा सा ही प्यार होता तो तुम ढोल तमाशे नहीं करते, तुम गरीबों को खाना खिलाते, तुम लंगर करते, तुम सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, और महीने के स्टार्टिंग से लेके महीने के लास्ट तक लंगर करते। ये था हुसैन के चाहने वाले, ऐसे होते हैं हुसैन के चाहने वाले। ये नहीं होते हैं कि ढोल ताशे बजा के हच्चे करने से तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत बड़े हुसैन के चाहने वाले हो। अरे तुम में और यजीद में कोई फ़र्क नहीं है, तुम में और अबू जहल में कोई फ़र्क नहीं है, तुम में और फिरौन में कोई फ़र्क नहीं है। दैट्स माई ओपिनियन, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, अगर तुम ढोल ताशे करते हो। अरे तुम्हारे अंदर अगर जरा सा भी मोहब्बत थी ना तो तुम फुल लंगर करते, तुम गरीबों को खाना खिलाते, तुम दिखाते कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं,
तुम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करते। वेल आज इसी टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाए, क्योंकि हुसैन ने बहुत बड़ी शहादत दी है। मेरा दिल हो जाता है और किसी भी चाहने वाले का दिल हो जाता है इस दिन पे आके। और वो क्या करता है, अच्छे काम करता है, ना कि ये ढोल तमाशे ताशेगिरी ये करता है। ये तो सब जाहिलों वाले और अब्बू जहल वाले काम हैं। फ़िलहाल आज मुहर्रम देखेंगे हमारे यहाँ कैसे मुहर्रम बने हैं, और इसी टॉपिक को गाइस देखेंगे, बात भी करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हाय, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं जावेद नेक्स्ट ब्लॉग। गाइस ज़ारत पे जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने वहाँ के कारीगर साहब से बात की, तो उन्होंने कहा बस थोड़ा सा काम है जो रह गया है, उसके बाद ज़ारत पूरी रेडी है। इधर की साइड जब मैंने देखा तो कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक बांट रहे थे, और जहाँ पे काफ़ी लोगों की तादाद थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, बड़े भी थे, सब नौजवान थे। और इधर की साइड बिरयानी का लंगर लगातार चल रहा था, और यहाँ भी काफ़ी सारे लोगों की तादाद में लोग ले रहे थे और लंगर खा रहे थे, बिरयानी का लुत्फ उठा रहे थे। फिर गाइस आगे बात की जाए तो यहाँ पे कमेटी के लड़के बेसिकली इकट्ठा होकर और यहाँ पे शरबत तैयार कर रहे थे। शरबत बहुत बेहतरीन वाला बनाना था, बिकॉज हमें कई कलर का शरबत बनाना था। और बाकी ये शरबत का जो पूरा क्रेडिट जो जाता है गाइस वो इनको जाता है। ये सामने लचे हुए, इनका नाम छान बाबू है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कई कैटेगरी का शरबत बनाया था, शरबत जन्नत भी था, आई डोंट नो दैट, मुझे नाम तो पूरे याद नहीं है, लेकिन जो डिज़ाइन जो दिया था वो जो चला रहे हैं इन्होंने दिया था कि हमें कई कलर चाहिए शरबत में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो मैंने देखा एक कलर मेरे को चाहिए था, वो कलर था पिंक, जो सामने ये दिख रहा है। इसमें मिल्क डल के और भाई रोबजा डल के और भाई ढेर सारी चीनी डल के और भाई नारियल का मटेरियल डल के और भाई आइस भी डल के, बर्फ़ भी डल के, तब मैंने उसको पूरा किया। और भाई कुछ कमी जो थी वो सारी पूरी कर दी। यहाँ पे बहुत बेहतरीन शरबत हुआ और बहुत बढ़िया हुआ। अभी यहाँ पे 3 भगोने 4 भगोने ये सामने हैं, और बाकी के 4 भगोने और बनेंगे बाद में। तो अब इसको सारा जो रोड है ना गाइस आगे, तो वहाँ पे बांटेंगे अब जाके। ज़ारत के सारे 3 पार्ट थे, बेसिकली 3 पार्टों में पूरी ज़ारत डिवाइड थी। अब इसके तीनों पार्ट जो थे वो बाहर आके रख चुके थे। अब ये इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे, दैन उसके बाद पूरा एक ज़ारत बनेगा। अभी ये इसके तीनों पार्ट अलग अलग हैं। फिर आगे जब देखा हमने साइड से, तो एक हमारा भाई साहब था जो वो झंडा फहरा रहा था। फिर हमने भी डिसाइड किया चलो भाई झंडा हम भी फहराते हैं। हमने भी फिर भाई झंडा फहराया और बहुत अच्छा लगा था। करबला हमारा है। इन बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था, बिकॉज इन्होंने खुद अपनी मेहनत से गाइस ज़ारत बनाई थी। और हमारे पास वाले गांव से 2 ज़ारतें आई थी, जहाँ पे ढेर सारे आइटम लगे हुए थे उस ज़ारत में। फिलहाल इनकी उम्र को देखा हुए आगे जैसे ही मैं बढ़ा तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोग मुंगरी उठा रहे थे। ये हमारे गाँव का जो रीति रिवाज है, हमारे बुजुर्ग भी ऐसे ही उठाया करते थे। तो फिर क्या, तुम्हारे भाई ने डिसाइड किया एक बार तो उठाना बनता है बॉस। पब्लिक को सेट किया और भाई दिल पे पत्थर रखा। पहली बार में अली का नाम लिया और भाई सीधा मुंगरी उठ गई। बहुत अल्लाह का शुक्र हुआ, रहमो करम हुआ, जो हमारी इज्जत बच गई। गाइस मैं तो हल्के में ले रहा था, बहुत ज़्यादा भारी थी। अगर भाई नहीं उठती तो पूरी मार्केट में किरकिरी हो जाती। भाई ढोल की बात की जाए तो भाई ढोल तो लगातार मना करा जा रहा है। सारे मौलाना मुफ्ती सभी हर कोई तकरीर कर रहा है कि ढोल बजाना बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, तो क्या ही कर सकते हैं यार। फिलहाल यहाँ पे भाई लगातार न करिया ताबड़ तोड़ बज रही थी। और भाई कुछ हमारा लंगर की बात की जाए तो यहाँ पे 5-6 तरीके का शरबत बनवाया था। कुछ बिरयानी के भगोने भी थे जो बढ़ चुके थे, और भाई यहाँ पे जो भी पी रहा था उसका दिल खुश हो जा रहा था, कह रहा था भाई जबरदस्त शरबत है, क्या ही बताएं यार। तो गाइस यहाँ पे आसपास की सारी ज़ारतें आ चुकी थी, सब लोग आ चुके थे। और भाई यहाँ से जो 2 चाचा आए और उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ फोटो खींचना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे व्लॉग आपकी समझ में भी आते हैं? बोले बहुत बढ़िया लगते हैं। फिलहाल बहुत अच्छी लगी। मैंने सब्सक्राइबर नहीं कहूँगा, अपनी फैमिली कहूँगा गाइस, एक बार दिल से थैंक यू।
बारात पूरी रेडी हो चुकी थी और भाई ढोल ताशे लगातार बज रहे थे। और भाई क्या ही कर सकते हैं यार, कह ही तो सकते हैं फिलहाल। और यहाँ की साइड जो दिख रहा था छतों पे से आपको दिखता होगा कुछ लोग कुछ फेंक रहे हैं, तो वो बेसिकली लंगर कर रहे थे। और उसमें आई डोंट नो दैट के फ्रूटी थी या क्या था, जो भी उनकी बशरत थी वो अपने हिसाब से उसको फेंकना तो वैसे गलत है, हाथों में दे सकते थे। फिलहाल वैसे लोग कैच करने में माहिर हैं फिलहाल। एंगल नहीं है इधर से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए धर्राएं काट रही है ओम को। पूरे गांव में ज़ारत को घुमाया और भाई सब लोग थे गांव के और मोहल्ले के और आसपास के भी जो ज़ारतें थी वो लोग भी आ गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बेहतर रहा यहाँ आज का मुहर्रम और बहुत बढ़िया रहा ये फेस्टिवल। फिलहाल मैं पूरा थक चुका हूँ, अब चलते हैं घर। हुजूर के पसीने से फूल बनते हैं, अली के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं और लोग क्या जाने मर्तबा हसन और हुसैन का, जिनकी सवारी खुद मेरे रसूल बनते हैं। झुकता ही नहीं ये सर किसी जालिम के सामने, झुकता ही नहीं ये सर किसी जालिम के सामने, हिम्मत ही ऐसी दे गया सजदा हुसैन का। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। अगर मैंने आपसे सब्सक्राइब के लिए और लाइक के लिए नहीं कहा, कमेंट के लिए नहीं कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आप नहीं करेंगे। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ खूबसूरत सा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साइड से जो बटन है उस पर प्लीज़ टिक करें, कुछ भी करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यही था आज का मुहर्रम का फेस्टिवल और बहुत बेहतर रहा फेस्टिवल और बहुत अच्छा रहा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हेल्प मिल जाता है। मैं हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो यही था आज का ब्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद, मेरी जान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।